प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुग़ल बादशाह अकबर के समय दीन-ए-इलाही धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर ने कई वर्षों तक जो विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, उससे वह यह समझने लगा था कि भारत जैसे देश में जहाँ इतने प्राचीन और आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित धर्म और गहरी जमी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इस्लाम राष्ट्रीय धर्म नहीं बन सकता। फिर हिंदुओं को छोड़कर अन्य धर्मों के अनुयायी केवल अपने धर्म को ही सही मानते थे और अन्य धर्मों को स्वीकार करने योग्य नहीं समझते थे। अतः इस समस्या का हल उसने निकाला कि कोई ऐसा धर्म होना चाहिए जिसमें सभी प्रचलित धर्मों की अच्छाइयाँ तो हों किंतु किसी के दोष न हों। इसलिए उसने विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श किया और उन्हें अपनी एक ऐसे धर्म की योजना बताई जिसमें कि सभी धर्मों के गुण हों किंतु अवगुण नहीं। अकबर ने कहा, इसलिए हमें उन सब को एक करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की वे एक और अनेक दोनों रहे तथा जो कुछ किसी एक धर्म में अच्छा है वह खोए नहीं और जो दूसरे धर्म में श्रेष्ठ है वह भी प्राप्त हो जाए। इस तरह परमात्मा का भी सम्मान होगा, प्रजा को भी शांति मिलेगी और साम्राज्य को सुरक्षा। अतः अकबर ने इसी विचार से सभी मतों का समन्वय किया और इसका नाम तौहीद-ए-इलाही अर्थात देवी एकेश्वरवाद रखा। इसकी रचना सुलह कुल के सिद्धांत पर की गई और हिंदू, जैन और पारसी धर्मों के कुछ प्रमुख सिद्धांत इसमें सम्मिलित किए गए थे। दीन-ए-इलाही के सिद्धांत। दीन-ए-इलाही का पृथक विधि विधान था। जब कोई व्यक्ति इसका सदस्य होना चाहता था तो अबुल फजल, जो इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित था, उस व्यक्ति का परिचय सम्राट को देता था। बाद में वह व्यक्ति अपनी पगड़ी हाथ में लेकर सम्राट के चरणों में अपना सिर रख देता था। तब बादशाह उसे उठाकर उसकी पगड़ी उसके सिर पर रखता था और उसे अपना स्वरूप यानी शिस्त प्रदान करता था, जिस पर अल्लाह अकबर खुदा होता था। दीन-ए-इलाही के सदस्य मिलने पर परस्पर अल्लाह अकबर तथा जल्ले जलालहू कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते थे। दीन-ए-इलाही के अनुयायियों को कुछ अच्छे कार्य करने और सूर्य प्रकाश तथा अग्नि के प्रति श्रद्धा रखने के आदेश थे। उन्हें जहाँ तक हो सके वहाँ तक मांस खाना वर्जित था और विशेष रूप से अपने जन्म के महीने में तो उन्हें मांस बिल्कुल ही छूने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कसाईयों, बहेलियों और चिड़ी मारों से मिलने जुलने की मनाही थी। उन्हें अपना चरित्र पवित्र बनाए रखना आवश्यक था तथा वृद्धा स्त्रियों अथवा कम उम्र की लड़कियों से यौन संबंध वर्जित था। हर सदस्य को अपने जन्मदिन पर एक भोज देने और दान पुण्य करने को कहा जाता था। इसी तरह हर सदस्य को अपनी मृत्यु उपरांत के भोज के बदले अपने जीवन काल में ही एक बड़ी दावत देनी पड़ती थी। इनके अनुयायियों से बादशाह की सेवा के लिए धन, जीवन, मान सम्मान तथा धर्म का बलिदान कर देने की भी आशा की जाती थी। इन चारों में से 1, 2, 3 और चारों को उत्सर्ग करने के आधार पर उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी का माना जाता था। दीन-ए-इलाही के सदस्यों की संख्या बहुत सीमित थी और प्रतिष्ठित
हिंदुओं में से केवल बीरबल ने ही इस धर्म को स्वीकार किया था। दीन इलाही अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। दीन इलाही के बारे में डॉक्टर श्री राम शर्मा ने लिखा है, दीन इलाही को एक धर्म का स्तर देना कोरी अतिशयोक्ति है। इसका कोई धर्म ग्रंथ, पुरोहित संस्कार और वास्तविक रूप से कोई धार्मिक विश्वास नहीं थे। इसे धर्म न कहकर एक संस्था अथवा परिपाटी कहना अधिक उपयुक्त होगा, जो किसी धार्मिक आंदोलन के विपरीत एक स्वतंत्र विचारधारा के निकट अधिक है। डॉक्टर स्मिथ ने दीन इलाही को अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं अपितु उसकी मूर्खता का प्रतीक बताया है। लेकिन इस संबंध में डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का मत है कि दीन इलाही इस उच्च उद्देश्य से प्रेरित होकर चलाया गया था कि इससे देश की विभिन्न जातियां एकाकार होकर राष्ट्र का रूप धारण कर लेंगी। अकबर उत्तरी भारत में राजनीतिक, प्रशासकीय, आर्थिक और कुछ हद तक सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में सफल हुआ था, लेकिन वह मानता था कि इन सभी धर्मों, सभी प्रकार की एकता को उस युग में स्थायित्व प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार की धार्मिक समझ और एकता का आधार चाहिए। संक्षेप में वह कम से कम भारत की आबादी के विभिन्न वर्गों के श्रेष्ठतम लोगों को आपस में सामान्य धर्म के बंधन में बांध देना चाहता था। डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार तो दीन इलाही एक संस्था या पद्धति थी जिसके अंतर्गत धार्मिक मतभेदों के बावजूद मनुष्य ईश्वर और सम्राट की सेवा के लिए संगठित हो सके। अकबर की इस सहनशीलता की नीति की बदायूनी और जेसुइट पादरियों ने बड़ी आलोचना की है तथा बदायूनी ने यह आरोप लगाया कि अकबर ने इस्लाम के साथ अन्याय किया, लेकिन उसकी इस आलोचना को सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उस जैसे धर्मांध मुल्ला की दृष्टि में यह अक्षम्य अपराध था। इस्लाम को प्रमुखता की स्थिति से गिराकर उसे अन्य धर्मों के साथ समानता की स्थिति पर ले आया जाए। जेसुइट पादरी भी जो बादशाह को ईसाई बना लेने की आशा में थे, किंतु अंत में निराश हो गए, तो अकबर की आलोचना करना इनके लिए स्वाभाविक ही नहीं अवश्यंभावी भी था। हिंदू मुस्लिम एकता के कार्य अकबर की दृढ़ नीति थी कि सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता अपनाते हुए भारत में बसने वाली विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित की जाए। इस हेतु अब अकबर ने प्रयत्न करने शुरू किए। सम्राट स्वयं अब इस्लामी रीति रिवाज के साथ साथ कुछ हिंदू धार्मिक प्रथाएं भी मानने लगा। उसे अपनी राजपूत बेगमों को हिंदू रीति रिवाज, त्यौहार और उत्सव आदि मनाने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। वह अपने राजपूत मित्रों से अपने संबंधियों जैसा व्यवहार करता था। उसने हिंदू सम्राटों की सूर्योदय के समय झरोका दर्शन देने की और तुला दान करने की प्रथाएं अपना ली थी। अब वह अपने दरबार में हिंदुओं के त्यौहार जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, बसंत और शिवरात्रि भी वैसे ही मनाने लगा जैसे वह मुसलमानों की ईद, शब बारात और 12 वफात आदि मनाता था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया था। उसने नगर कोतवालों को आदेश दिए कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई अंकुश न लगाया जाए और गुलामों का क्रय विक्रय न हो। हर एक को अपने मनचाहे धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता दी गई। जिस हिंदू को बलात् मुसलमान बनाया गया था उसको फिर अपना धर्म अपना लेने की अनुमति दे दी गई। अब हिंदू मंदिरों, ईसाइयों के गिरजाघरों और यहूदी उपासना गृहों के निर्माण पर कोई रोक नहीं रही। केवल सहनशीलता की ही नहीं अपितु धार्मिक समानता की नीति। अकबर ने न केवल गैर मुसलमानों के प्रति बरते जाने वाले सभी भेदभाव को दूर कर दिया, बल्कि हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों को इस्लाम की बराबरी पर लाने के भी प्रयत्न किए। उसने प्रत्येक धर्म को अपना प्रचार करने, दूसरों को अपने धर्म में दीक्षित करने, अपने विद्यालय और उपासना गृहों का निर्माण करने तथा सार्वजनिक
रूप से अपने त्यौहार उत्सव आदि मनाने के समान अधिकार प्रदान किए। उसने सब धर्मों के लोगों को राजकीय सेवाओं में स्थान दिया। उसने साल में कई दिन पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया और गौ वध तो एकदम ही बंद करवा दिया। उसने हिंदुओं के जीवन आदर्शों से प्रभावित होकर रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया और अपने अमीरों तथा अधिकारियों को उन्हें पढ़ने और उनके आदर्शों को अपनाने को कहा। इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति समानता और न्याय की तथा विभिन्न धर्मों में अच्छी बातों को संरक्षण देने की थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने अकबर की दीन-ए-इलाही के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।